तो उस पर एक बड़ी बृहद योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि हर जिले में एक ऑफिस हो, आरओ न बैठाए जाए, लेकिन एक उनसे छोटा कोई कर्मचारी बैठाया जाए कि काम जो है किसी उद्योग लगाने वाले व्यक्ति को, किसी भी व्यापारी को कोई प्रॉब्लम न हो, वो अपने जिले में ही वो अपने सारे काम निपटा ले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़। दोस्तों, हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के सदस्य राजेंद्र पाल जी। आज पॉल्यूशन बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उस बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, आइए आज जानते हैं पाल साहब से। पाल साहब, आज की बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया? आज की बैठक का प्रमुख मुद्दा था कि 2025 और 26 का बजट प्रेषित हुआ, उस बजट पर चर्चा हुई और एक मुद्दा बहुत अहम था जिस पर ये मुद्दा आया कि जो हम अंत्येष्टि के समय तमाम कपड़े, तमाम चीज़ें जहाँ अंत्येष्टि होती है वहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण वगैरह रहता है, तो वहाँ कम से कम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से एक जन जागरूकता के तहत बोर्ड लगाया जाए कि लोग गंगा नदी में या जिन नदियों में प्रवाहित करने जाते हैं वहाँ उन कपड़ों वगैरह को फेंके ना। इससे होगा लोगों में जागरूकता आए, यानी कि जल प्रदूषण को बचाने का एक तरीका होगा। और दूसरी बात, एक अहम बिंदु आया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो है एक जियो पास किया। पहले हमारे यहाँ केवल 4 श्रेणियाँ हुआ करती थी, जिसमें लाल थी, हरी थी, नारंगी थी और सफ़ेद थी, लेकिन अब एक श्रेणी और बढ़ गई जिसे हम नीली श्रेणी में कहते हैं। उसके तहत एक निर्देश आया, अब ये तय होगा, वो एक मानक आ गया है, तो एक सर्वे के तहत तय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश हमको उसे अडॉप्ट करना ही है क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मामला है। तो उसमें हम अब सर्वे होगा कि कौन सी कंपनी, कौन सी फैक्ट्री, कौन सा उद्योग जो है, कौन सा कारोबार आता है, कौन किसमें आता है, उसका एक सिस्टम है, उसके तहत वो सर्वे हो जाएगा, सब मामला आ जाएगा। ओके। एक और प्रमुख मुद्दा जो है, आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बृहद योजना है। वो चाहते हैं कि अगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अभी आरओ हैं, केवल एक आरओ के तहत कई जिले आते हैं। आरओ यानी आरओ उस आरओ की तरह नहीं बने हैं, रीजनल की तरह के मंडल की तरह। इस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आरओ उस जिले को बनाया गया है जहाँ ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ ज़्यादा प्रदूषण होता है। जैसे अब सोनभद्र है, रायबरेली है, कानपुर देहात में कानपुर देहात भी है, कानपुर शहर भी है। तो आपका रायबरेली में जैसे 4 जिले आते हैं, आपका प्रतापगढ़ आता है, सुल्तानपुर आता है, अमेठी आता है। जैसे बहराइच तक के लोग अयोध्या जाते हैं, ऐसी तमाम बातें हैं। तो जिले का आदमी वहां तक जाता है, ना निरीक्षण हो पाता है, ना काम में गति आ पाती है। तो उस पर एक बड़ी बृहद योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि हर जिले में एक ऑफिस हो, आरओ न बैठाए जाए, लेकिन एक उनसे छोटा कोई कर्मचारी बैठाया जाए कि काम जो है किसी उद्योग लगाने वाले व्यक्ति को, किसी भी व्यापारी को कोई प्रॉब्लम न हो, वो अपने जिले में ही वो अपने सारे काम निपटा ले। इससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी। इससे जो व्यापारी हैं उनको काम करने में आसानी होगी, रोजगार बढ़ेंगे, उनको एनओसी लेने में आसानी होगी, दौड़ धूप नहीं करना पड़ेगा, कम करनी। हाँ, चर्चा है कि जो 2008 के बाद से एनओसी का शुल्क नहीं बढ़ा, तो उसको बढ़ाने की कुछ चर्चा है? हाँ, बढ़ाने की चर्चा है। और निश्चित रूप 2008 का वो है भाई, अब खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अब 2008 में वो व्यवस्था थी जो एनओसी पे लगता था, वही आज लगता है, तो उसमें कुछ बढ़ोतरी का मामला है, वो बढ़ाया। ओके, कितना बढ़ाया जाएगा? अब ये तो पॉलिसी तय हो जाएगी, बढ़ाने की बात तय हो गई है, तो वो तय हो जाएगा क्या बढ़ाया जाए क्या नहीं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।